Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर हिंदी टीचर। दोस्तों, 9वीं कक्षा में आज हिंदी में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। हमारा 7वां पद्य है सूरदास के पद। सूरदास जी जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और श्री कृष्ण की भक्ति से ही उनको मन की शांति भी मिलती थी। दोस्तों, जैसे कि हम कहें कि श्री कृष्ण भगवान के बारे में मैं कहता हूँ कि श्री कृष्ण जो है वे साहित्य के देव है। श्री कृष्ण को भगवान को ध्यान में रखकर जितना साहित्य लिखा गया है शायद ही और किसी देवता को ध्यान में रखकर लिखा गया होगा। तो यहाँ सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और अपनी अनन्य श्रद्धा हमारे सामने पेश की है। आइए सबसे पहले देखते हैं सूरदास जी का सामान्य परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म कुछ लोगों के मत अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में सन 1478 में हुआ था और उनका निधन सन 1573 में हुआ। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना यानी कि रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। तो दोस्तों, ये बात इसलिए विवादास्पद है क्योंकि कई लोगों ने ऐसा माना है कि सूरदास जी जन्म से अंध थे, तो कई लोगों का मानना है कि सूरदास के साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटी और इसी दुर्घटना के कारण उनकी जो आँखों की रोशनी है वे चली गई थी। तो आज तक किसी को इस बात के लिए पक्के सबूत नहीं मिले कि सूरदास जी है वह जन्म से अंध थे या उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटी थी, मगर इतना हम निश्चित कह सकते हैं कि सूरदास जी जो है वह अंध थे। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब होता है दोस्तों प्रेम। वात्सल्य एवं श्रृंगार के वर्णन में वे अद्वितीय है। श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने कई सारी स्तुति, कई सारे पद लिखे हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। कहते हैं, जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हो वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम सूरदास के पद। विनय और भक्तिभाव के पद है, जिसमें पहला पद आपके सामने है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा और कहीं कहते हैं सुख नहीं पाता। सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि मेरा मन यदि किसी जगह पे सुख पाता है तो वह है श्री कृष्ण के चरण कमल। मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर वापस पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है। कि मैं किसी और देव की आराधना भले ही कर लूँ मगर अंत में मेरा मन तो श्री कृष्ण के पास ही लौट कर आता है। आगे कहते हैं, कमल नयने को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कि उसी तरह कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वह कमल नयन समान है, उसकी आँखें कमल के समान है। तो ऐसे श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है।
दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी देव की आराधना करने या उसका पूजन करने या उसकी भक्ति करने के लिए भी हम कहें कि सूरदास जी का जो मन है वह तैयार नहीं है। आगे कहते हैं, परम गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। सूरदास जी कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति जिन्हें प्यास लगी है वह परम गंगा के पवित्र जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए यदि वह कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को परम पवित्र गंगा के समान बताते हैं। श्री कृष्ण परम पवित्र गंगा जल के समान है। और यदि किसी इंसान को प्यास लगी है और उसके सामने परम पवित्र ऐसे गंगा जल के समान श्री कृष्ण है, तो उन्हें किसी और जगह पर कुआं खुदवाने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि परम गंगा के जल को छोड़कर हम कुआं खुदवाए तो निश्चित तौर पर हम मूर्ख ही कहलाएंगे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर और कहीं भी जाने को उनका मन है, वह हरगिज़ तैयार नहीं है। जी ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करेल फल भावे। कहते हैं कि जिस भौरे ने कमल रस का स्वाद यदि एक बार भी चख लिया हो तो उसे करेल का फल कैसे अच्छा लगेगा। तो उसे करेल यानी कि एक जो कांटे वाला जो फल होता है, कंटीला पौधा होता है, उसका रस क्यों अच्छा लगेगा। तो ये जो पंक्ति है इसमें श्री कृष्ण को कमल के समान बताया दोस्तों, कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो भौरा हूँ, भौरा एक मधुप, और श्री कृष्ण तो कमल समान है। तो मैं ऐसा भौरा हूँ जिसने श्री कृष्ण जैसे कमल का रस, उसका स्वाद एक बार चख लिया है, तो मुझे दूसरे जो फल है या दूसरे जो पौधे हैं वह तो करेल के समान ही लगेंगे, और ऐसे करेल का फल मुझे कैसे अच्छा लग सकता है। सूरदास जी आगे कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तेजी, चेरी कौन दुहावे। यहाँ इस पंक्ति में सूरदास ने अपने आराध्य ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है। कामधेनु दोस्तों, यहाँ धेनु का मतलब आपको पता ही है कि धेनु का मतलब होता है गाय। मगर हमारी जो काम यानी कि हमारी जो इच्छाएं है, तो जो हमारी इच्छा के अनुरूप हमें फल प्रदान करती है, हमारी इच्छाओं की जो पूर्ति करती है, ऐसी जो गाय है तो उसे कहते हैं कामधेनु गाय। और ऐसी कामधेनु जो है वह सूरदास जी यहाँ श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो कामधेनु के समान है, और उन्हें छोड़कर बकरी कौन दुहेगा। बकरी दुहाने, छेरी का मतलब होता है दोस्तों बकरी। तो कामधेनु के समान श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी देव के पास जाना या उसकी आराधना करना, ये तो बकरी दुहाने के समान है। और ऐसा कार्य कौन करेगा, बकरी दुहाने का। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो पहला पद है यह समाप्त होता है। बात करते हैं दूसरे पद की। शोभित कर नवनीत लिए, श्री कृष्ण की यहाँ मनोहर शोभा का वर्णन किया है दोस्तों। कहते कि शोभित कर नवनीत लिए। कर का मतलब होता है दोस्तों हाथ। हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। श्री कृष्ण जब मक्खन खाते हैं, या तो आपने देखा ही होगा कई बार टीवी सीरियल्स में, कई बार पोस्टर्स में, चित्र में आपने सुना भी होगा। तो श्री कृष्ण जब हाथ में मक्खन लेते हैं तो कहते हैं कि अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनोहर लगते हैं। घुटरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए।
कहते कि वे घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटरुनी चलन यानी कि घुटनों के बल, जैसे नन्हा बालक जो होता है वह चलता है, वैसे घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर धूली लगी हुई है। रेणु तनि मंडित, रेणु यानी कि धूल, धूल जो है उसके तन यानी कि उसके शरीर पर लगी हुई है। और मुख में मक्खन लगा हुआ है। मुख दधि लेप किए, मुख पर दधि और मक्खन का लेप किया है श्री कृष्ण ने। आगे कहते हैं, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, कि उनके जो कपोल यानी कि गाल, दोस्तों हमारा जो कपाल प्रदेश है उन्हें संस्कृत में भाल कहा जाता है और यहाँ संस्कृत शब्द लिया गया है। और जो हमारे गाल होते हैं उन्हें कहते हैं कपोल। तो कहते हैं कि चारु कपोल यानी कि उनके गाल है वह सुंदर है। और कहते हैं कि लोल लोचन, लोचन यानी कि उसकी आँखें जो है वह लोल है। लोल का मतलब होता है चंचल, यानी कि श्री कृष्ण के गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। गोरोचन तिलक दिए, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगाया गया है। उन्होंने अपने माथे पर गोरोचन का तिलक लगाया है। कहते हैं, लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादक मधु पिय। वे कहते हैं कि उनके सिर पर जो लट है, कि उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरे के समान लग रहे हैं। कि जैसे कि मध को पीकर जो भौरा होता है वह मस्त बन जाता है, वैसे ही मस्त श्री कृष्ण लग रहे हैं। उन्होंने अपने बालों में जो 2 लट निकाली है, तो इन लट के कारण श्री कृष्ण बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर, अत्यंत मनोहर लगते हैं। आगे कहते हैं, कठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर हिय। कि गले में पहनी हुई चांदी की चौकियाँ, कठुला कंठ उसका कंठ है, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया है कि गले में पहनी हुई चांदी की चौकियाँ, बदन खा और बजरन बटू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। तो श्री कृष्ण ने जो श्रृंगार किया हुआ है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। कठुला, कठुला का मतलब होता है चांदी की चौकियाँ, बदनखा जो उसके पूरे बदन को ढक देता है वे, और बजरबटू की माला, बजरबटू की एक पुष्प है तो उसकी माला है, और उन्हें और भी मनोहर और भी सुंदर सुशोभित कर रही है। आगे अंतिम पंक्ति में कहते हैं, धन्य सुर एको पल इहि सुख कासत कल्प जिए। तो दोस्तों या सूरदास जी ने इस लाइन में बहुत अच्छी बात कर दी कि सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाए। फिर 100 कल्प यानी कि सैकड़ों साल तक जीने का कोई अर्थ नहीं। यानी कि हम श्री कृष्ण की छवि को एक बार भी यदि देख ले, एक बार भी यदि मन से उनका ध्यान कर ले, तो हमें इसके बाद 100 साल तक या तो सैकड़ों साल तक जीने की कोई भी लालसा नहीं रहती। क्योंकि 100 साल जीने का जो सुख है, 100 साल जीकर अपने जीवन को जो धन्य बनाने की पल है, वे पल हम उसी क्षण पा लेते हैं जिस क्षण हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर लेते हैं। उनकी मनोहर मूर्ति को हम प्रणाम कर लेते हैं। उन्हें हम जब देखते हैं, उन्हें जब हम वंदन करते हैं,
जब उनका हम पूजन करते हैं। तो यहाँ दोस्तों बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल अर्थ में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति हमारे सामने पेश की है। एक बार आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा। आपको इसमें यदि कोई भी डाउट है तो आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या तो किसी भी वक्त में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मगर ये चैप्टर एक बार पढ़ना ज़रूर। अंत में इसके जो शब्दार्थ है मैं आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ इसके जो शब्दार्थ है आपके सामने है, तो ये भी देखकर आप लिख लेना। और इसी के साथ ये जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है यह मैं समाप्त करता हूँ। यदि आपको कोई भी प्रश्न हो तो जैसा मैंने बोला वैसा आप कर सकते हैं। अस्तु।